शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे दूर रहो। अल्लाह ने नेकी करने और बुराई से दूर करने का हुक्म दिया। मस्जिद नबरा में इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला का खुतबा हज। कहा तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, या फिर अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा हो। खुतबे के बाद फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ। हिंदुस्तान ने जंग में शिकस्त के बाद सेंटास मुआहिदा सबताज करने की कोशिश की। भारत बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। दुनिया ने हिंदुस्तान के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा हिंदुस्तान तड़पता रहा लेकिन उसके इक़दामात को पजीराई नहीं मिली। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाक भारत जंगबंदी नाजुक जंगबंदी है। देर पा जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्द वाक़यात की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम होने चाहिए। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पायदार अमन सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। देर पा जंगबंदी के लिए मसला कश्मीर और आबी मुआहिदों का भी हल होना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अतातार अरबी हमरा हैं। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में ही गुजारेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। फितरतुल हिंदुस्तान जो है उनकी वहाँ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो अब ये अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने खुजदार में बच्चों को शहीद किया और उनके ज़रिए ये शहीद कर रहे हैं। और इनका नाम जब फितरतुल हिंदुस्तान हम कह रहे हैं, रीज़न ये है कि इनको प्लीज़ आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के या बाकी पाकिस्तान में बैठ के इसको खुदारा बलोच से ना जोड़ें। भारतीय एजेंसी रॉ फितनतुल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। ये नहीं होना चाहिए कि अख्तर मेंगल खुश हैं तो बलूचिस्तान खुश है। ये नहीं होना चाहिए कि अख्तर मेंगल नाराज हैं तो बलूचिस्तान नाराज है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है बलूचिस्तान के बजट में नौजवानों और रोजगार के मौक़ों पर तवज्जो देंगे। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 1,22,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गई। 300 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का आगाज। बजट से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 100 इंडेक्स 158 पॉइंट्स की कमी से 1,21,641 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 4,300 रुपए महंगा। नई कीमत 3,58,400 रुपए हो गई। कराची के लिए बिजली सस्ती, मुल्क भर के लिए महंगी। कराची के लिए बिजली एक माह के लिए 2 रुपए 99 पैसे सस्ती। मुल्क भर के लिए बिजली के नर्ख में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कीमतों का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहर शहर मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। भाव ताव का सिलसिला भी जारी। फिरोजवाला की मंडी में जुगनू मगनू नामी बैलों की जोड़ी के चर्चे। शैम्पू से नहाए बगैर चारा नहीं खाते। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में बादशाह और मोर नामी बैलों की जोड़ी की धूम। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। ईद उल अजहा के हवाले से पंजाब हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। सूबे भर में सफाई के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अशियाए खुरनोश की कीमतें वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल हैं। सब्जियों फलों की कीमतों में कमी पर फोकस है। पंजाब की मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी सफाई के बेहतरीन इंतजाम हैं। 1 करोड़ 20 लाख वेस्ट बैग्स
पंजाब भर में तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के उमूर पर गुफ्तगू। सूबे में क्रिकेट के फरोग और खेल के मैदानों की बहाली पर मुशावरत। मुलाकात में नियाज स्टेडियम इस्लाम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद नियाज स्टेडियम इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। खैबर के इलाके जमरूद में पानी के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद जामहा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जामहा होने वालों में 2 भाई, 1 चचाजाद भाई शामिल हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला फहमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 2.1, गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज जुनूब मलीर था। मौसमियाती तब्दीली का हमारी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है। हमारी हुकूमत आई तो महकमा माहौलियात का सेक्रेटरी नहीं था। महकमे के पास कोई वसाइल थे, ना ही किसी पर तवज्जो थी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने महकमा माहौलियात के लिए 20 अरब का फंड दिया। मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिंध, बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। बलूचिस्तान के जुनूबी और वस्ती इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ज़ोब, मूसा खेल, बारखान में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध के बेशतर मकामात पर ईद के दिन मौसम गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद पर कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, मौसम गर्म रह सकता है। कराची में ईद पर पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान।